मंदिर की चौखट पर खड़ी अनु के दिल में आज सिर्फ एक ही सवाल है, क्या राजीव सच में दोषी है या फिर वो किसी बड़ी मजबूरी का शिकार है। तभी आर्या आता है और भगवान के सामने खड़े होकर राजीव की ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर अनु का गुस्सा पिघलने लगता है। लेकिन क्या आर्या सच बोल रहा है या वो अनु को अपने झूठ के जाल में फंसा रहा है। कहानी में आगे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि मंदिर में कोई तीसरा इंसान भी आर्या की बातें सुन चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानिए क्या अनु समय रहते आर्या का झूठ पकड़ पाएगी या राजीव का सच हमेशा के लिए छिप जाएगा। अनु का दिल आज बहुत भारी था। उसके मन में राजीव को लेकर इतने सवाल थे कि वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां सच और झूठ दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इसी उलझन में वो मंदिर पहुंचती है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी अनु की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो मन ही मन यही पूछती है कि आखिर राजीव की सच्चाई क्या है। क्या सच में राजीव वैसा ही है जैसा लोग बता रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया। अनु के मन में राजीव की पुरानी बातें घूमने लगती हैं। कभी राजीव की मजबूरी याद आती है, कभी उसका बदला हुआ चेहरा, तो कभी वो पल जब अनु को लगा था कि राजीव उससे कुछ छिपा रहा था। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की माने या दिमाग की। दिल कह रहा था कि राजीव इतना बुरा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा था कि जो बातें सामने आई हैं उन्हें नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। इसी बेचैनी के बीच आर्या मंदिर में आ जाता है। आर्या पहले से ही अनु की हालत समझ चुका होता है। उसे पता होता है कि अनु इस समय बहुत कमज़ोर है और अगर इसी समय उसके दिल में अपनी बात डाल दी जाए तो वो आसानी से भरोसा कर सकती है। आर्या अनु के पास आकर धीरे से बात शुरू करता है। वो अनु से कहता है कि वो जानता है अनु के दिल में राजीव को लेकर बहुत गुस्सा है, लेकिन हर सच वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखाई देता है। अनु पहले तो आर्या की तरफ देखती है और उसे साफ कहती है कि अब वो किसी की बातों में नहीं आएगी, वो सिर्फ सच जानना चाहती है। आर्या इसी बात का फायदा उठाता है। वो अनु से कहता है कि सच बहुत कड़वा है, लेकिन अगर आज वो चुप रहा तो शायद अनु हमेशा गलत फैसला ले लेगी। आर्या अपनी आवाज को इतना भावुक बना देता है कि अनु चाहकर भी वहां से जा नहीं पाती। आर्या अनु को बताता है कि राजीव ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। वो कहता है कि राजीव के ऊपर ऐसे हालात आ गए थे जहां उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आर्या झूठ और आधे सच को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाता है जिसमें राजीव को गलत नहीं बल्कि मजबूर दिखाया जाता है। वो अनु से कहता है कि राजीव ने कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे रोक दिया। आर्या ये भी कहता है कि राजीव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो चुप न रहता तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनु आर्या की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उलझ जाती है। वो आर्या से पूछती है कि अगर राजीव सच में मजबूर था तो उसने अनु से झूठ क्यों बोला, उसने भरोसा क्यों तोड़ा। आर्या तुरंत जवाब देता है कि कभी कभी इंसान अपनों को बचाने के लिए उन्हीं से दूर चला जाता है। वो कहता है कि राजीव ने अनु से झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो अनु को अपने दर्द में शामिल नहीं करना चाहता था। आर्या की बातों में इतनी सफाई होती है कि अनु का गुस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन उसके मन का शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तभी आर्या भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर कहता है कि वो मंदिर में खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। वो अनु से कहता है कि अगर उसे अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कसम खानी पड़े तो वो भी खा सकता है। अनु ये सुनकर चुप हो जाती है। मंदिर, भगवान और कसम जैसी बातें उसके मन पर गहरा असर डालती हैं। उसे लगता है कि शायद आर्या सच ही बोल रहा है। अनु के दिल में अब राजीव के लिए नफरत की जगह दया आने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसने जल्दी में राजीव को गलत तो नहीं समझ लिया। आर्या अपनी कहानी को और मजबूत बनाने के लिए राजीव के पुराने कुछ अच्छे पलों का जिक्र करता है। वो अनु को याद दिलाता है कि राजीव ने कई बार बिना कुछ कहे उसकी मदद की थी। वो कहता है कि कोई इंसान अगर दिल से बुरा होता है तो वो इतने अच्छे काम नहीं कर सकता। आर्या ये भी कहता है कि राजीव ने अपने ऊपर इल्जाम लेना पसंद किया, लेकिन किसी और का नाम सामने नहीं आने दिया। ये सुनकर अनु की आंखें भर आती हैं। उसके मन में राजीव के लिए बनी कठोर दीवार टूटने लगती है। अनु धीरे से कहती है कि अगर राजीव सच में मजबूर था तो उसे एक बार बताना चाहिए था। आर्या इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि राजीव बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अनु उस पर भरोसा नहीं करेगी। वो कहता है कि आज भी राजीव के दिल में अनु के लिए इज्जत है, लेकिन वो खुद को अनु के लायक नहीं समझता। आर्या की ये बातें अनु के दिल को छू जाती हैं। वो सोचने लगती है कि शायद राजीव बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। आर्या अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि अनु अब उसकी बातों में आने लगी है। फिर भी वो अपने चेहरे पर दुख और चिंता बनाए रखता है। वो अनु से कहता है कि वो उसे किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन बस इतना चाहता है कि अनु राजीव को दोषी मानने से पहले एक बार उसके हालात को समझे।
अनु अब पहले जैसी सख्त नहीं रहती। वो कहती है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आर्या तुरंत कहता है कि वो अनु को पूरा वक्त देगा, लेकिन एक बात याद रखे कि सच हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए दिल से देखना पड़ता है। अनु मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर चुप खड़ी रहती है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी नाराजगी कमजोर पड़ रही है। वो भगवान से मन ही मन कहती है कि अगर राजीव गलत नहीं है तो उसे सच दिखा दिया जाए। अनु के चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा दर्द और उलझन होती है। आर्या समझ जाता है कि उसने अनु के दिल में शक की जगह भरोसे का बीज डाल दिया है। यही उसकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। अनु आर्या की बात मानकर ये फैसला करती है कि वो अब राजीव के खिलाफ तुरंत कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन इस पूरे पल में एक बात आर्या नहीं जानता। मंदिर में एक ऐसा इंसान भी मौजूद होता है जो आर्या की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। उस इंसान को आर्या की आवाज में सच्चाई से ज्यादा चालाकी महसूस होती है। उसे समझ आने लगता है कि आर्या ने अनु को पूरा सच नहीं बताया, बल्कि अपनी मर्जी का सच सुनाया है। अनु तो भारी मन से वहां से चली जाती है, लेकिन आर्या की झूठी कहानी अब किसी तीसरे के कानों तक पहुंच चुकी होती है। यही बात आने वाले समय में आर्या के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। मंदिर से लौटने के बाद अनु पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां उसके चेहरे पर राजीव के लिए गुस्सा साफ दिखता था, अब वहां एक अजीब सी शांति और दर्द था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसके मन में आर्या की कही हर बात बार बार घूमती रहती है। उसे लगता है कि शायद उसने राजीव को समझने में गलती कर दी। जिस राजीव को वो दोषी मान रही थी, हो सकता है वो खुद किसी बड़ी मजबूरी में फंसा हो। अनु का दिल अब राजीव के खिलाफ फैसला लेने से डरने लगता है। घर में अनु का ये बदला हुआ रूप सबको हैरान कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अनु कमजोर पड़ गई है, कुछ लोग मानते हैं कि उसे शायद कोई नई बात पता चली है। लेकिन अनु किसी को साफ जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहती है कि हर इंसान को सुने बिना दोषी नहीं मानना चाहिए। ये बात सुनकर कुछ लोगों को हैरानी होती है, क्योंकि यही अनु कुछ समय पहले तक राजीव से बहुत नाराज थी। अब वही अनु राजीव को एक मौका देने की बात करने लगती है। आर्या दूर से अनु के इस बदलाव को देखता है और उसके मन में संतोष आता है। उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो रही है। उसने अनु के दिल में जो झूठ बोया था, अब वो धीरे धीरे भरोसे में बदल रहा था। आर्या जानता था कि अनु भावुक है, और जब वो किसी को सही मान लेती है तो फिर आसानी से उसके खिलाफ नहीं जाती। इसलिए वो चाहता था कि अनु राजीव के असली सच तक पहुंचने से पहले ही भावनाओं में उलझ जाए। आर्या की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अगर अनु ने खुद राजीव से सवाल पूछने शुरू कर दिए तो कहीं कोई बड़ा राज बाहर न आ जाए। आर्या फिर अनु से बात करने का मौका ढूंढता है। वो अनु को समझाता है कि अभी उसे बहुत संभल कर चलना होगा। वो कहता है कि अगर अनु ने जल्दबाजी की तो राजीव पूरी तरह टूट सकता है। वो अनु को ये भी डर दिखाता है कि सच जानने की जल्दी में वो किसी बेगुनाह को चोट पहुंचा सकती है। आर्या की बातों को ध्यान से सुनती है। उसके मन में अब आर्या के लिए भी थोड़ा भरोसा पैदा हो चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मंदिर में आर्या ने भगवान के सामने खड़े होकर बात कही थी। इसी भरोसे की वजह से वो आर्या की हर बात को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगती है। आर्या का ये फैसला आर्या के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब अनु राजीव के खिलाफ कुछ करने से रुकने लगती है। वो हर बात पर सोचती है कि कहीं ये राजीव की मजबूरी का हिस्सा तो नहीं। अगर कोई राजीव के खिलाफ कुछ कहता है तो अनु तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वो पहले सबकी बात सुनती है, फिर चुप हो जाती है। उसके इस बदलते रवैये से आर्या को मौका मिल जाता है कि वो राजीव के आसपास बनी सच्चाई को और गहरा दबा सके। वो जानता है कि जब तक अनु शक और भरोसे के बीच फंसी रहेगी, तब तक वो सच तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ राजीव को भी अनु के बदले हुए व्यवहार का एहसास होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु अचानक इतनी शांत क्यों हो गई। राजीव के मन में डर भी होता है और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं अनु को कोई गलत कहानी तो नहीं सुना दी गई। उम्मीद इस बात की कि शायद अनु अब उससे नफरत नहीं करती। लेकिन राजीव अभी भी चुप रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनके बारे में वो किसी से बात नहीं कर पा रहा। उसकी चुप्पी अनु के भ्रम को और मजबूत कर देती है। अनु जब राजीव को देखती है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वो सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जिसने सबको धोखा दिया, या फिर ये वही इंसान है जिसने सबको बचाने के लिए खुद को दोषी बना लिया। अनु की आंखों में राजीव के लिए पहले जैसा गुस्सा नहीं रहता। अब वो उसे समझना चाहती है, लेकिन यही अनु की सबसे बड़ी गलती बनती जा रही होती है, क्योंकि वो जिस कहानी को सच मान रही होती है वो आर्या की बनाई हुई नकली कहानी होती है। आर्या अब अपनी चाल का अगला हिस्सा शुरू करता है। वो अनु को राजीव से अकेले में ज्यादा बात करने से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि राजीव अभी बहुत दबाव में है और उससे ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं होगा। अनु को लगता है कि आर्या सच में राजीव की चिंता कर रहा है, लेकिन असल में आर्या सिर्फ ये चाहता है कि राजीव और अनु की सीधी बात ना हो, क्योंकि अगर दोनों आमने सामने बैठकर सच बोलने लगे तो आर्या का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसी बीच मंदिर में आर्या की बातें सुनने वाला वो तीसरा इंसान अनु तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि आर्या ने अनु को पूरा सच नहीं बताया। वो सोचता है कि अगर अनु को समय पर सावधान नहीं किया गया तो वो बहुत बड़ा गलत फैसला ले सकती है। लेकिन समस्या ये होती है कि आर्या बहुत चालाक है। उसे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि मंदिर में कोई उसकी बात सुन रहा था। अब वो उस इंसान पर नजर रखने लगता है ताकि सच अनु तक ना पहुंच सके। अनु धीरे धीरे आर्या के शब्दों पर चलने लगती है।
वो राजीव से दूरी भी बनाए रखती है और उसके लिए दिल में नरमी भी रखती है। यही उलझन उसे अंदर से तोड़ रही होती है। वो चाहकर भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। कभी उसे लगता है कि राजीव बेगुनाह है, कभी उसे लगता है कि सच्चाई अभी भी अधूरी है। लेकिन हर बार आर्या की मंदिर वाली बात उसके मन में गूंजती है कि राजीव ने जो किया मजबूरी में किया। ये एक वाक्य अनु को सच की राह से भटका देता है। आर्या को लगता है कि अब सब कुछ उसके काबू में है। वो सोचता है कि अनु अब राजीव पर पूरी तरह शक नहीं करेगी और जब तक अनु का भरोसा कमजोर रहेगा तब तक असली राज बाहर नहीं आएगा। लेकिन आर्या ये भूल रहा होता है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी सच्चाई उसे गिराने के लिए काफी होती है। मंदिर में सुनी गई बात अब चुप नहीं रहने वाली थी। वो तीसरा इंसान अनु को सच बताने का फैसला कर चुका होता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। एक तरफ अनु आर्या की झूठी कहानी पर भरोसा करके राजीव को गलत समझने से रुक जाती है, तो दूसरी तरफ असली सच उसके करीब आने लगता है। आर्या अपनी चाल बचाने के लिए और ज्यादा बेचैन हो जाता है। राजीव की चुप्पी, अनु का भरोसा और आर्या का झूठ, तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान